इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फलस्वरूप मुझे अनेक व्रत कथाएं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मनुष्यों की पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई एक ऐसी कथा सुनाए जो कलिकाल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ, इसे तुम एकाग्रता के साथ सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उसके दुख का सबसे बड़ा कारण था कि वह निसंतान था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ एवं पूजन करके ही व्रत पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को हनुमान जी को भोग न लगा सकी। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो अत्यंत दुखी हुई। उसे पश्चाताप भी हुआ कि आज पूजन व्रत तथा भोग आदि इत्यादि कोई भी नियम पालन नहीं हो सका। एतव उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल का ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन सुनंदा हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्लभ होने के कारण मंगलवार के दिन प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्तिभाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उनके सन्मुख प्रकट होकर बोली कि सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली कि भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः कृपा करके मुझे कोई संतान प्राप्ति का वर दे। श्री हनुमान जी बोली कि तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे एक ऐसी कन्या की रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुम्हें प्रतिदिन सुना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई एवं संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति नंदा को सुनाया।